नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। ये खबर पश्चिम बंगाल के मतुआ समुदाय सीएए और एसआईआर को लेकर चल रहे भारी घमासान की है और इसे समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना जरूरी है कि आखिर ये मतुआ है कौन और इनकी मुश्किलें क्या है और दिल्ली कोलकाता की राजनीति इस मुद्दे पर इतनी गर्म क्यों है। मतुआ ज्यादातर दलित हिंदू शरणार्थी हैं जो बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न और सामाजिक भेदभाव से बचने के लिए पिछले कई दशकों में सीमा पार करके उत्तर व दक्षिण 24 परगना, नादिया, जलपाईगुड़ी जैसी सीमावर्ती जिलों में बस गए। आज ये इलाके 40 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर चुनावी नतीजा पलटने की ताकत रखते हैं और यही वजह है कि बीजेपी और टीएमसी दोनों इन्हें अपना पक्का वोट बैंक बनाने के लिए सालों से लगे हुए हैं। 2014 के बाद से बीजेपी ने इन्हीं मतुआ वोटों के भरोसे बंगाल में पैर मजबूत किए और 2019 लोकसभा में बोगाव जैसी सीटें जीत करके साफ संदेश दिया कि अगर मतुआ साथ हैं तो दिल्ली की पार्टी का बंगाल में भी भविष्य है। बदले में उन्हें यह वादा मिला था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए के जरिए कानूनी भारतीय नागरिक बनाने का, ताकि जिंदगी भर की शरणार्थी वाली मोहर मिट सके और बच्चे पोते बिना किसी डर के नौकरी, पढ़ाई और वोट का हक इस्तेमाल कर सके। लेकिन जमीन पर कहानी ज्यादा उलझी हुई है। एक तरफ सीएए के नियम लागू हो गए और केंद्र की ओर से ऑनलाइन आवेदन पोर्टल खोल दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ चुनावी आयोग ने पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन यानी कि एसआईआर शुरू कर दी, जिसमें हर मतदाता से यह कहा गया कि अपने नाम को 2002 की मतदाता सूची से फैमिली लिंक के जरिए साबित करो, यानी कि यह दिखाओ कि 2002 में तुम्हारे माँ बाप, दादा दादी या पति पत्नी का नाम यहां की वोटर लिस्ट में था। तभी तुम्हारा नाम पक्का माना जाएगा। अब मुश्किल यह है कि हजारों मतुआ परिवार 2002 के बाद में भारत आए या फिर पहले भी आए हो, पर उस समय उनके पास में कागज पूरे नहीं थे और इसीलिए उनके माता पिता के नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है। नतीजा यह है कि एसआईआर फॉर्म में फैमिली डिटेल्स वाला कॉलम खाली रह जाता है या फिर अंदाजे से भरा जाता है और फिर बूथ लेवल ऑफिसर फाइल को स्क्रूटनी के लिए मार्क कर देता है। लोग डर रहे हैं कि कहीं सुनवाई के बाद में उनका नाम वोटर लिस्ट से काट ना दिया जाए। ऊपर से नेताओं के बयानों ने घबराहट और ज्यादा बढ़ा दी। केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी के मतुआ फेस शांतनु ठाकुर कुछ समय पहले ये बोले थे कि एसआईआर की वजह से 1.2 करोड़ अवैध वोटरों का नाम हटाया जा सकता है। विरोधियों ने इसे इशारा माना कि असली चोट तो सीमावर्ती शरणार्थी इलाकों पर ही पड़ने वाली है और कई जगह से ये खबरें आई कि एसआईआर के डर से आत्महत्या जैसी घटनाएं भी हो रही है, जिसे टीएमसी ने जोरों शोरों से उठाया। इसी डर की पृष्ठभूमि में अब शांतनु ठाकुर मतुआ बस्तियों में सीएए आवेदन कैंप खुलवा रहे हैं और मंचों से यह भरोसा दे रहे हैं कि एसआईआर चुनाव आयोग का मामला है और सीएए गृह मंत्रालय का मामला है। अगर किसी का नाम एसआईआर में कट भी गया तो नागरिकता मिलते ही फिर से वोटर बना दिया जाएगा। इसलिए घबराना मत, सीएए के लिए आवेदन करो। साथ ही ऑल इंडिया मतुआ महासंघ के बैनर तले उन लोगों को प्रमाण पत्र भी बांटे जा रहे हैं जिन्होंने ऑनलाइन सीएए फॉर्म भरा है। मानो ये कागज आगे चल करके भारतीय नागरिकता की ढाल बन जाएगा, पर यही कागज अब नई विवाद की जड़ बन गया। क्यों? क्योंकि विपक्ष ये पूछ रहा है कि किसी संगठन या किसी केंद्रीय मंत्री को ऐसा सर्टिफिकेट जारी करने का कानूनी हक किस कानून से मिला? क्या ये लोगों की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करके पैसा कमाने और वोट साधने की स्कीम नहीं है? कुछ रिपोर्टों में यह आरोप भी लगे कि कैंपों में आवेदन के नाम पर 100 से 800 रुपए तक लिए जा रहे हैं, जिसे टीएमसी और अन्य विरोधी दल सीएए के नाम पर कमाई और ठगी बता रहे हैं। ममता बनर्जी ने बोगांव की रैली में खुले मंच से यह कहा
कि बीजेपी समर्थित लोगों को लोग जो हिंदुत्व कार्ड या फिर मतुआ सर्टिफिकेट बांट रहे हैं उन पर भरोसा मत करो। ये कागज कानूनी नहीं है और इन पर 2002 तक बांग्लादेश में रहने जैसी बातें लिख करके तुम्हें खुद विदेशी साबित करवाया जा रहा है ताकि कल को यह कहा जा सके कि तुमने खुद ये स्वीकार किया था कि तुम 2002 तक बांग्लादेशी थे। इसी को वो साजिश और धोखाधड़ी बताती है और चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाती है कि वो बीजेपी के इशारे पर एसआईआर के जरिए बंगाल की वोटर लिस्ट में बड़ा पेड़ काटने की तैयारी कर रहा है। हालांकि वो साथ साथ ये भी आश्वासन देती है कि किसी असली मतदाता का नाम कटने नहीं दिया जाएगा और लोगों से आत्महत्या जैसी कदम न उठाने की अपील करती है। उधर मतुआ महासंघ के प्रमुख जिन पर शांतनु ठाकुर का मजबूत प्रभाव माना जाता है बार बार ये सफाई दे रहे हैं कि वे सिर्फ समुदाय के भीतर से आए शरणार्थियों की लिस्ट बना रहे हैं। सरकार से सिफारिश कर रहे हैं कि इन्हें सीएए के तहत प्राथमिकता दी जाए। लेकिन कानूनी विशेषज्ञ ये सवाल उठा रहे हैं कि जब तक भारत सरकार खुद नागरिकता ना दे तब तक कोई भी प्राइवेट या सामुदायिक संस्था ऐसा कागज जारी नहीं कर सकती जिसे नागरिकता का सबूत माना जाए। इसलिए ये सर्टिफिकेट ज्यादा से ज्यादा एक रिकमेंडेशन लेटर ही हो सकता है जिसे अदालत में शायद कोई महत्व ना मिले। और इस पूरी खींचतान के बीच में सबसे मुश्किल स्थिति आम मतुआ परिवार की है। घर में बुजुर्ग के पास में वोटर कार्ड, आधार, राशन कार्ड, पैन सब कुछ है, फिर भी एसआईआर फॉर्म भरते समय बूथ लेवल अधिकारी का यह कहना कि पहले अपने माता पिता, पति पत्नी की 2002 की वोटर लिस्ट वाला कागज लाओ तब मानेंगे, वरना सुनवाई में नाम काटा जा सकता है। अब ऐसे में वही परिवार सीएए आवेदन पर भी सोच में पड़ जाता है कि अगर ऑनलाइन फॉर्म में खुद को बांग्लादेश से आए धार्मिक शरणार्थी लिख देंगे तो क्या सरकार उन्हें पहले विदेशी मानकर वोटर लिस्ट से बाहर कर देगी? और जब तक नागरिकता का कागज नहीं आ जाता तब तक उनकी कानूनी स्थिति हवा में ही टंगी रहेगी। इसलिए कई विश्लेषक इसे दुविधा का दायरा बता रहे हैं जहां दोनों तरफ खाई नजर आ रही है। सीएए के लिए आवेदन करो तो खुद को विदेशी मानना पड़ेगा, एसआईआर में कागज न दे पाए तो बिना आवेदन किए ही मताधिकार खो दिया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से आधिकारिक लाइन यह है कि सीएए केवल पड़ोसी देशों से आए चुनिंदा धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की प्रक्रिया तेज करने के लिए है, किसी से भारतीय नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। और एसआईआर तो सिर्फ वोटर लिस्ट को शुद्ध और पारदर्शी बनाने की तकनीकी प्रक्रिया है, लेकिन जमीन पर अनुभव अलग अलग है। कई मतुआ कार्यकर्ता ये बताते हैं कि फॉर्म जमा कराने के बाद में उन्हें सुनवाई के लिए नोटिस मिल रहे हैं, बूथ लेवल ऑफिसर के दफ्तर के चक्कर लग रहे हैं। कई लोग फॉर्म में माता पिता के नाम खाली छोड़ आए। अब उन्हें यह डर है कि कहीं ये खाली कॉलम उनकी नागरिकता पर सवाल ना उठा दे। इस डर से निपटने के लिए कुछ जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ता लोगों को यह समझा रहे हैं कि ऑनलाइन सीएए आवेदन की एक्नॉलेजमेंट स्लिप या फिर मतुआ महासंघ का प्रमाण पत्र आगे चल करके पहचान पत्र के रूप में काम में आ सकता है। लेकिन विपक्षी दल इसे झूठी तसल्ली और वोट बटोरने की चाल बताते हैं और यही ठग ऑफ वॉर आज हर गली कूचे की चर्चा बन गया है। इस पूरे खेल में शांतनु ठाकुर पर दबाव सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक तरफ वे केंद्र में मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े मतुआ चेहरा हैं और खुले मंच से ये कह चुके हैं कि एसआईआर में अगर किसी का नाम हट भी गया तो सीएए में फिर से जोड़ देंगे। दूसरी तरफ उनके ही परिवार के टीएमसी सांसद ममता बाला ठाकुर समेत कई मतुआ नेता सार्वजनिक रूप से ये कह रहे हैं कि एसआईआर का सबसे बड़ा नुकसान मतुआ समाज को ही होगा। बीजेपी के वोटर ही सूची से नाम गायब होंगे, इसलिए यह डबल गेम बंद होना चाहिए। नतीजा यह है कि मतुआ बस्तियों में आज एक अजीब सा माहौल है।
कहीं सीएए कैंप के बाहर में लंबी लंबी लाइनें लगी है जहां लोग कागज लेकर के बैठे हैं कि शायद इस बार फाइल आगे बढ़ जाए और बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाए। तो कहीं टीएमसी की रैलियों में भीड़ जमा है जो सुन रही है कि डरो मत, असली भारतीय को कोई निकाल नहीं सकता। व्हाट्सएप और यूट्यूब पर अलग अलग तरह की अफवाहें घूम रही है। सीएए फोरम भरोगे तो तुरंत जेल में डाल देंगे, या एसआईआर में कागज न दो तो अगले चुनाव में नाम ही नहीं बचेगा। और इन्हीं अफवाहों के बीच में कोई सुशील विश्वास जैसा शख्स जो 15 साल पहले उत्पीड़न झेल करके सीमा पार आया था, अब कैमरे के सामने कहता दिखता है कि मैं तो मंदिरों में हमले से बचने के लिए आया, सीएए में आवेदन कर रहा हूं, पर एसआईआर और इन सारे प्रमाण पत्रों के झंझट में डर भी लग रहा है। सरकार बार बार भरोसा तो दे रही है, पर पक्के कागज कब मिलेंगे यह पता नहीं। असली दिक्कत यह है कि जिन लोगों को दशकों से वोटर कार्ड, आधार, पैन, राशन, बिजली का बिल और स्कूल कॉलेजों की डिग्री के सहारे खुद को भारतीय मानने की आदत हो चुकी है, उन्हें अचानक यह बताया जा रहा है कि अब एक और कसौटी है, 2002 की वोटर लिस्ट में फैमिली का लिंक और साथ ही सीएए फोरम का विदेशी मूल वाला कॉलम। इन दोनों के बीच फंसा पूरा समाज आज इस सवाल से जूझ रहा है कि अगर चुनावी वादे सिर्फ कैंप, प्रमाण पत्र और भाषण तक ही रह गए तो कल को उनके बच्चों के लिए यह देश हमारा है ये कहना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस खबर की असली ड्रामा यही है कि कागज और पहचान की इस लड़ाई में सरकारें अपनी राजनीतिक गिनती लगा रही है, पार्टियां चुनाव के हिसाब से बयान बदल रही है, लेकिन रात को चूल्हे के पास बैठा आम मतुआ परिवार सिर्फ इतना सोच रहा है कि अगली बार वोट डालने की लाइन में उसका नाम पुकारा जाएगा या नहीं, और अगर नहीं तो उस बार की सीमाओं से भागकर आई पीढ़ियों की सारी कुर्बानियां कहीं एक फोरम, एक सर्टिफिकेट और एक गलत टिक के नीचे दबकर ना रह जाए। इस पूरी जानकारी के ऊपर आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट्स में अपने विचार आप हमें बता सकते हैं। आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।